तालिबान राज में कंगाल अफगानिस्तान। तालिबान कैसे रोकेगा महंगाई बेशुमार। अफगानिस्तान की जनता ने पहले युद्ध झेला, अब महंगाई के मोर्चे पर बड़ी लड़ाई लड़ रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी नागरिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई की खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान में आम जरूरत की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों के लिए आटा, चावल, सब्जी और पेट्रोल खरीदना जेब पर भारी पड़ रहा है। کاروبار دیگه وضعیت پیش از طالبان بیایه بهش یک ذره خوب بود، کاروبار بود. مثلا ما از دولت هم شکایت داشتیم ولی حالا فعلا خرید داریم، فروش نداریم. خرید به اندازهش داریم، حتی فروش هیچ نداریم. دمی چند وقت هم که کمک روزگارا خوبتر شده رفت، وقتی که امتیاری که در میدان هوایی شد خب بیخی کاروبار سقوط داد. काबुल की मार्केट में दुकानदार सामान बेचने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके पास खरीदार ही नहीं आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है महंगाई। काबुल में जरूरी चीजों के दाम 75% तक महंगे हो गए हैं। काबुल में आटा 30% महंगा हो गया है। खाद्य तेल और चावल भी महंगा हो गया है। सब्जियों की कीमत 50% तक महंगी हो गई है। पेट्रोल के दाम भी 75% तक बढ़ गए हैं। काबुल की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में शॉपकीपर्स और दुकानदारों की ये कंप्लेन है कि बॉर्डर बंद होने के बायस उनकी सप्लाईज नहीं आ रही, जिसकी वजह से अशिया खुर्दनोश की जो कीमत है वो बढ़ सकती हैं। کلش بالا رفته، هیچ خریده نمیشه. و با مردم کلان جنجال است اقتصادی که بانک‌ها بسته است، سرای بسته است، کس کار نیست، بازار نیست، روزگار نیست، هیچ کس توان خرید هم نداره، کس در خانه خرج مصرف هم نداره. एक तरफ शहर में महंगाई के चलते दुकानदार खाली बैठे हैं, तो वहीं बैंकों के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। यहाँ लोग सुबह से लाइन में लग जाते हैं क्योंकि तालिबान शासन ने बैंकों से पैसे निकालने की लिमिट तय कर दी है। लोग घंटों लाइन में खड़ा रहने के बावजूद पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। बैंक्स अभी भी डिसफंक्शनल हैं। मेरे अकब में जो ये आप लाइन देख रहे हैं, लोग यहाँ पर सुबह से आते हैं इस प्रोमिनेंट प्राइवेट अफ़गानिस्तान के बैंक के बाहर, और उनका ये क्लेम है, उनकी कंप्लेन है कि उनको एक हफ्ते के लिए सिर्फ $200 या गोया 20,000 अफ़गानी ही निकालने की इजाज़त दी जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इन्हीं बाजारों में आपको तालिबान के लड़ाके भी बंदूक लेकर खड़े दिखाई देंगे। जहां कभी अफगानिस्तान के पुलिसकर्मी दिखते थे, आज वहां तालिबान की बंदूकें नजर आ रही हैं। लोग जो है इसके इर्द गिर्द जो है ज़िंदगी गुजारना या बसर करने की आदी होने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने तालिबान के तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी को मुल्क में लाने की बात की, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखेगी, क्योंकि उनके बयानात और उनके एक्शंस ख़ास तौर पर ख़वातीन और ह्यूमन राइट्स से मुतालिक उनको जज करके ही ऐसा कोई इक़दाम लिया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से 3 रोज़ा जो कंसल्टेशन वो कंदहार में ख़त्म हो चुकी हैं, और जल्द ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से कोई ना कोई ऐलान जो है अगले 4 से 5 रोज़ के अंदर कर दिया जाएगा। तालिबान के मुताबिक कहने को तो ये बंदूकें अफगानी लोगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर अफगानी लोग पलायन को इतने मजबूर क्यों हैं? अनस मलिक, ज़ी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.